राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा चालू आहे, सुसंवादाचा प्रयत्न आहे आणि या प्रयत्नांमध्ये 21व्या शतकात जेव्हा की व्हॉट्सअप, ट्विटर, फेसबुक ही संवादाची माध्यमं असताना सुद्धा असे पॅम्पलेट जे आहेत ते वाटले जात आहेत लोकांना आणि ती पॅम्पलेट्स वाचा आणि विचार करा असं सांगितलं जातं। आपल्यासोबत आहेत पुण्याहून नीरज आहेत, ते लोकायत संस्थेकडून काम करतात। नीरज जी, ये सब जमाना व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का आप बांट रहे पैम्पलेट क्यों? देखिए, सोशल मीडिया का मैं महत्व कम करना नहीं चाहता, लेकिन हमारा अभी भी जोर इसी पर है कि लोगों को सीधे पढ़ना चाहिए। मैं एक पत्रिका का संपादक भी हूँ, जनता वीकली का। वो हम क्यों निकालते हैं? लोगों को चीज़ें ज़्यादा विस्तार से मालूम होनी चाहिए। ये पूरे सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। ऊपर से सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा जिसका ज़्यादा है, जो पूरा भाजपा ने ऑफेंसिव छोड़ा हुआ है, उससे टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद टक्कर ले भी ली जाए तो भी हमारा विश्वास है कि जब तक लोगों से डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा, जब तक लोगों से बात, क्योंकि समाज कौन बदलेगा? समाज लोग बदलेंगे, समाज पार्टियां नहीं बदलती। लोग चुपचाप रहते हैं या लोग बहकावे में आ जाते हैं तो एक तरफ जाते हैं। अब यदि वो माहौल बदलना है तो लोगों को मुद्दे समझने पड़ेंगे। समझने के लिए संवाद बनाने की कोशिश है। तो इसमें कौन से मुद्दे लिए आप? इसमें हमने मूलतः ये बताने की कोशिश की है कि कौन से मुद्दे हाँ, थोड़ा दिखाइए ना, पढ़ के दिखाइए कौन से मुद्दे? इसमें हमने पहले बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा कशासाठी, कि देश में जनता बेरोजगारी, महंगाई से हैरान हो गई है। इन समस्याओं के विरोध में लोगों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकल रही है। इन समस्याओं से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए देश को धर्म, जाति, भाषा के नाम पे बांटा जा रहा है। तो लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं, इकट्ठा हो और सही मुद्दों पर संघर्ष करो। चलो, दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कि ये सारी समस्याओं का एक महत्वपूर्ण कारण है कि देश मुट्ठी भर लोगों के लिए चल रहा है। देश में पिछले कुछ सालों में इस देश के अरबपतियों की संख्या दुप्पट से ज्यादा हो गई है और उनकी संपत्ति 4 गुना बढ़ गई है। कोरोना के समय ही अंबानी, अडानी जैसे लोग 90 करोड़ रुपए एक घंटा कमा रहे थे और उधर बेरोजगारी, गरीबी भयंकर बढ़ रही थी। तो बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है और महंगाई मुद्दा तीसरा है। मुद्दा है। और ये सारा हो इसलिए रहा है कि देश मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों के लिए चल रहा है, आम जनता के लिए नहीं चल रहा। किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन कॉरपोरेट घरानों का लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाता है। ये सब आपने दिया है, तो कितने दिन पैम्पलेट बांटेंगे आप? हम ये पूरी जो महाराष्ट्र दौरा है, महाराष्ट्र लेग जिसको बोलते हैं, 14 दिन का, उससे में हम लगातार इस यात्रा के साथ हैं। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कितने पैम्पलेट आप अब तक बांट चुके हैं और कितने बांटेंगे? हम 2 दिन से यात्रा में शामिल हैं और हमने लगभग 40,000 पैम्पलेट बांटे हैं। बांटे हैं? हाँ लोग जी। पढ़ रहे हैं? अब बांटे हैं, लोगों से संवाद हो रहा है। आप मेरे सामने ही खड़े थे, तभी तो आपने मेरे को पकड़ के बुलाया। तो क्या कर रहे हैं वो तो लोग जाने। कितने पैम्पलेट छापे अभी? 5 लाख छापे। 5 लाख पैम्पलेट बांटेंगे आप? हाँ। और ये 14 दिन में हम बांट डालेंगे। अच्छा, और कितने लोग हैं आप लोकायत संस्था की? हम लोग 25 लोग आए हुए हैं। अच्छा, 25 लोग और चलेंगे भी इनके साथ? हाँ, पूरे यात्रा में है यहाँ तक। आपको क्यों लगता है नीरज जी, चलना क्यों चाहिए? यात्रा तो ऐसे भी जुड़ सकते थे ना, रथ यात्रा निकलती है, थोड़ा फास्ट हो सकता है, थोड़ा ज्यादा लोगों से संवाद हो लेकिन सकता है। यदि ये तो गाड़ियों में जाएंगे तो संवाद कैसे होगा? अब मैं यदि गाड़ी में जाऊंगा इधर से तो लोगों को बाय कर सकता हूँ ना, हाय कर सकता हूँ। संवाद कैसे होगा? अब मैं सड़क पे इतने लोगों से, इनसे मुलाकात कब होगी? जब यहाँ आऊंगा ना। हाँ, ये तो भारत जोड़ो यात्रा चलना चाहिए। गांधी का फॉर्म है भाई। गांधी जी यात्रा निकालते थे, पैदल चलते थे और देश का, दुनिया का सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन खड़ा किया। भारत के आजादी के आंदोलन में 20% लोग शामिल थे। उस समय तक दुनिया में 3 क्रांतियां हुई थी। नहीं, आपको क्या लगता है? उस समय सिर्फ 2% लोग बाकी क्रांतियों में शामिल थे। भारत में 20%। क्यों? गांधी जी का फॉर्म था, लोगों से संवाद बनाओ। अच्छा, चलना है तो जब संवाद बनाना है तो चलना पड़ेगा। और क्या करेंगे? नहीं तो गाड़ी से थोड़ी संवाद होगा। ओके। तर नीरज जी ने सांगितलं, नीरज जी को इतने सवाल उल्टे सीधे पूछने का यही ये था, मकसद था कि हमको वो उत्तर मिले, वो आंसर मिले जो इनको बताने हैं। तो इसीलिए हमने इनसे संवाद बनाया। ही जी पॅम्पलेट आहेत याच्यामध्ये भारत जोडो जिंदाबाद, महागाई, बेरोजगारी असेल किंवा त्यासोबतच भारत जोडो यात्रा कशासाठी, हा जो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्यासोबतच द्वेष सोडा किंवा कॉन्स्टिट्यूशन वाचवा यासारखे अनेक मुद्दे आहेत की ज्याच्यामध्ये लोकांशी संवाद साधून ही मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे। कॅमेरामन अजित सोबत अभिजित करंडे, एबीपी माझा, देगलूर, नांदेड। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।